शिव विवाह महोत्सव भाग 6 में अभी तक हमने श्रवण किया कि भगवान भोलेनाथ सप्तऋषियों को भेजते हैं माँ पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा पाकर सप्तऋषि वहां गए जहां माँ पार्वती तप कर रही हैं। बोले मुनि सुनु सैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। केही अवराधौ का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहू। सप्तऋषि कहते हैं, हे शैलपुत्री, कहो तुम इतना भारी तप किस कारण कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो, हमसे सब सच कहो। तो माँ पार्वती क्या कहती हैं, नारद कहा सत्य सोई जाना, कि नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझा मैंने। क्यों? क्योंकि नारद जी कौन है? नारद, अर्थात जिनकी कोई भी बात रद्द नहीं होती, जिनकी कही बात सदैव सिद्ध होती है, वही नारद है। और उन नारद जी ने ऐसा कहा है कि यदि मैं तपस्या करूंगी तो मुझे भोलेनाथ पति रूप में मिलेंगे। तो मैं भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि मुनि हंसने लगे। सुनहु बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ किसु गेह। सप्तऋषि हंसने लगे। अरे देवी, तुम पर्वत तो स्वभाव से जड़ होते ही हैं, तुम भी तो उन्हीं की पुत्री हो। अरे बताओ जरा, आज तक नारद जी का उपदेश मानकर बताओ किसका घर बसा है। अरे नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को ऐसा उपदेश दिया कि उन्होंने लौटकर अपने घर का मुंह नहीं देखा, और चित्रकेतु के घर को उन्होंने ही बिगाड़ा, और हिरण्यकशिपु का भी ऐसा ही हाल किया। अरे उनके वचनों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति पाना चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, मुंडमाला धारी, कुलहीन, घरहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला। कहो ऐसा वर पाने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। अरे तुम तो एक ठग के बहकावे में आ गई हो। अरे नारद का खुद का तो ब्याह हुआ नहीं, इसलिए वो किसी और का ब्याह होते कैसा देखे, इसीलिए तुम्हें भगवान भोलेनाथ का वर रूप समझाया है। अरे हमसे सुनो, भोलेनाथ कैसे हैं। उनकी पहली पत्नी थी सती। अरे सती ने भोलेनाथ के साथ रहकर इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि अंत में आत्महत्या कर ली। अरे भोलेनाथ तो इतने अंतर्मुखी रहते हैं, पता नहीं कब समाधि लग जाए, पता नहीं फिर कब समाधि छूटे। अरे ऐसे लोगों का विवाह से क्या लेना देना। और सती के देह त्याग के बाद अब वो आराम से सोते हैं। अरे ऐसे लोगों के घर में कभी क्या स्त्रियां निभी हैं। अरे तुम अभी भी हमारा कहना मान लो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। सुंदर, सुशील, सब गुणों की खान और सब दोषों से रहित ऐसे श्रीपति भगवान वैकुंठ निवासी हैं। अरे इनका यश तो वेद भी गाते हैं। अरे ऐसा सुंदर दूल्हा हमने तुम्हारे लिए विचार किया है, तुम अभी भी हमारी बात मान जाओ। तब पार्वती जी सप्तऋषियों की बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। पर्वत हट और मैं भी हटी हूँ। इस मेरा हट कभी नहीं छूटेगा, देह भले ही छूट जाए, नारद जी के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि तेहि। जिसको गुरु के वचनों पर भी विश्वास नहीं, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। अरे भक्त लोग विचार नहीं विश्वास करते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि आप मुझे नारद जी के मिलने से पहले मिलते तो मैं आपकी सीख सुनती, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। अरे अब क्या गुण और दोष का विचार, समर्पण के बाद विचार कैसा। मैं भोलेनाथ जी को समर्पित हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई विकल्प नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा संकल्प दृढ़ है। और जब ऐसी निष्ठा देखी तो सप्तऋषियों ने कहा कि अच्छा देवी, इस जन्म तपस्या की, लेकिन अभी तक तो आपको भोलेनाथ नहीं मिले, तो कब तक प्रतीक्षा करोगी। इसलिए हमारी बात मानो और जो हम कह रहे हैं उस पर विचार करो। तब माँ सती पार्वती जी ने कहा कि ये ऋषियों सुनो, इस जन्म तक मैंने तपस्या की, भोलेनाथ नहीं मिले अभी तक, तो मैं अगले जन्म तक प्रतीक्षा करूंगी। अच्छा, और यदि फिर भी ना मिले तो पार्वती माता कहती हैं,
तो फिर मैं उससे भी अगले जन्म तक प्रतीक्षा करूंगी। अच्छा ये बताओ तो तुम कितने अगले जन्मों तक प्रतीक्षा करोगी? तब माँ पार्वती कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुंवारी, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न त रहूं कुंवारी। माँ पार्वती कहती हैं कि जन्मों जन्मों तक, करोड़ों जन्म तक मैं प्रतीक्षा करूंगी, ये मेरे हठ है। शिवजी को ही मैं अपना पति बनाऊंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। तो भी नारद जी का उपदेश मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे स्वयं शंकर जी ही आकर मुझे क्यों ना कहें, लेकिन मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। और फिर माँ पार्वती सप्तऋषियों से क्या कहती हैं, मैं पापर हूँ कही जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हूँ भयउ विलम्बा, देख प्रभु बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। माँ पार्वती कहती हैं सप्तऋषियों से, अरे मैं आप लोगों के चरण पकड़ती हूँ, आप जाइए, मैं आपकी कोई बात मानने वाली नहीं हूँ, और वैसे भी बहुत देर हो गई तुम्हें घर से निकले हुए, अपने घर को जाइए। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जब सप्तऋषियों ने माँ पार्वती जी के मन में भोलेनाथ जी के प्रति जो प्रेम देखा, तो माँ की जय जयकार करते हुए वो चले गए। और फिर सप्तऋषियों ने जाकर हेमवंत को भेजा कि आप पार्वती जी को घर ले आइए, उनकी तपस्या पूरी हो गई है। और फिर सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ जी के पास गए, माँ पार्वती की सब परीक्षा कैसे ली वो सब सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा, मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनकर शिव जी आनंद में मग्न हो गए और सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। और तब भगवान भोलेनाथ अपने मन को स्थिर कर रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। बड़ा ही सुंदर सूत्र है यहाँ कि भगवान भोलेनाथ क्या कर रहे हैं, मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। देखो जीवन में जब दुख की घड़ी आती है तो मन विचलित हो जाता है, और जब जीवन में सुख आता है तो मन चंचल हो जाता है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में हमारा मन भटकता है। और तब क्या करना चाहिए, ताकि जीवन में दुख में इतने ना डूब जाएं कि मन विचलित हो जाए, और जीवन में जब सुख आए तो इतने ना सुख में डूब जाएं कि मन चंचल होने लगे। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में भोलेनाथ केवल एक ही काम करते हैं, मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। उस समय अपने मन को स्थिर करी। जब सती जी ने अपना देह त्याग दिया था, सती की वियोग जब हुआ सती जी से, और तब भगवान भोलेनाथ के जीवन में दुख आया, तभी केवल एक ही काम किया, हरि नाम का आश्रय लिया। और आज जीवन में सुख की घड़ी आ रही है पार्वती जी से मिलन की, क्योंकि सती जी ही पार्वती जी हैं और अब उनके मन में सुख का अनुभव हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। मानो भगवान भोलेनाथ हमें ये समझा रहे हैं कि ये जीवन है और इस जीवन में सुख दुख तो आते जाते हैं। अपने मन को स्थिर करके हरि भजन में लगाओ, यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। सदा मन सीताराम सीताराम रट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। सदा मन सीताराम सीताराम रट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरण्यकशिपु जुल्म कमाया, प्रहलाद जी को बहुत सताया,
आए नरसिंह खम्ब गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सदा मन सीताराम सीताराम रट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। ग्राह ने गज को कर लिया बस में, ग्राह ने गज को कर लिया बस में, मन में पुकारा था जब गज ने, पल में प्रभु हुए रे प्रगट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। सदा मन सीताराम सीताराम रट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने ये वचन कहा रे, हो अब जाए न कष्ट सहारे, द्रौपदी ने ये वचन कहा रे। दुशासन का बल गया घट रे, दुशासन का बल गया घट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। सदा मन सीताराम सीताराम रट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। हरिदास को संगति तज ले, नित सतसंगति में तो सज ले, भजले श्रीनागर नट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। सदा मन सीताराम सीताराम रट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। सदा मन सीताराम सीताराम रट रे, हो तेरे संकट जाएंगे कट रे। यदा कदा नहीं, सदा सदा। राम राम। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। राम जी का ध्यान करते ही भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई। तब उस समय एक घटना घटी। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। जब भगवान भोलेनाथ समाधि में थे और माँ पार्वती तपस्या में थी, तब उसी समय तारकासुर का जन्म हुआ। उसकी भुजाओं में इतना बल था कि उसने सब लोकों और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता मुनि संपत्तिहीन हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। सब देवता उससे युद्ध करके हार गए, लेकिन वो जीता नहीं जा रहा था। तब सब ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभुत सुत, एहि जीतई रन सोय। तब सब देवताओं को ब्रह्मा जी ने समझाया कि तारकासुर ने वरदान मांगा था कि वो शिव जी के पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु हुई। और शिव जी का पुत्र तो तब हो जब वो विवाह करें, और विवाह तो तब हो जब उनकी समाधि छूटे। इस समय शिव जी की समाधि का लाभ दो लोगों को मिल रहा है, एक तो स्वयं शिव जी को और दूसरा उस तारकासुर को। शिव जी समाधि में ब्रह्मानंद में मगन है और तारकासुर भोलेनाथ की समाधि का लाभ उठाकर देवताओं को त्रास देने में मगन है। तो ब्रह्मा जी के समक्ष सब देवताओं में मंत्रणा हुई कि शिव जी की समाधि भंग कौने कौन। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो एक का ही काम है, कामदेव को भेजो, वो शिव जी की समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी को समझाएं और जबरदस्ती उनका विवाह कराएंगे। यह सम्मति सब देवताओं को अच्छी लगी। फिर सब देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने हंसकर कहा कि शिव जी से विरोध करके मेरी भलाई नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंस ही तेहि। परमात्मा दो को ही मिलते हैं,
जो राम राम करते करते जिसके प्राण छूटे, और दूसरा वो जो परहित करते करते जिसके प्राण छूटे। फिर कामदेव अपने मन में मृत्यु निश्चित जानकर, सबको मस्तक नवाकर, अपना फूल का धनुष और बसंत आदि साथियों के साथ कामदेव चला जहां महादेव समाधि में थे। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाकर सारे संसार को अपने वश में कर लिया। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने धीरज नहीं रखा, सबके मन कामदेव ने हर लिए। जिनकी रघुनाथ जी ने रक्षा की, वे ही उस समय बच पाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो संसारी लोग थे वो सब अपनी कामनाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं, और केवल भगवान का भक्त ही सब कामनाओं का त्याग करके वो केवल हरि भजन में लगा हुआ है। और सचमुच जो हरि भजन में लगता है, सच में वही बचता है। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली ना अचल समाधि शिव, कोप्यो हृदय निकेत। जब सब प्रकार की कलाएं दिखाकर कामदेव हार गया, तब भी भगवान भोलेनाथ की अटल समाधि नहीं छूटी, और तब कामदेव क्रोधित हो उठा। और तब उसने क्या किया? आम के वृक्ष पर चढ़कर, शाखा में पत्तों में छुपकर, शंकर जी पर फूलों के धनुष पर अपना बाण चढ़ाकर शिव जी पर छोड़ा, और वह बाण हृदय में लगा। तब शिव जी की समाधि छूटी और उन्हें बहुत क्रोध आया, और उन्होंने अपनी आंख खोलकर देखा कि आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जलकर भस्म हो गया। कितना सुंदर संकेत है यहाँ इस प्रसंग में। अब देखो, काम जब भी आता है तो आम पर ही सवार होकर आता है, और इस जगत में खास कौन है? जिन्होंने भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया है, और जो भोगों में लिप्त हैं वो आम है। और जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। इसलिए शंकर जी ने जड़ ही मिटा दी। शंकर भगवान जैसा कोई निराला नहीं, अरे जो काम को भी जला दे। अब काम तो देव हैं, और देवता उन्हें कहते हैं जो अमर हैं, और अमर को भी नष्ट करने की क्षमता है शंकर जी में, क्योंकि सद्गुरु है शंकर जी। और जब कामदेव भस्म हो गया तो बड़ा हाहाकार हुआ। कामदेव की पत्नी रति रोती चिल्लाती हुई भगवान भोलेनाथ के पास हाथ जोड़कर विनती करने लगी, और शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान भोलेनाथ बोले, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आज से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। ये बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति के मिलने का प्रसंग सुनो। जब यदुवंश में पृथ्वी के बड़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। और तब रति शिव जी को प्रणाम करके विदा हुई। जब काम ने प्रहार किया तो भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोला और काम भस्म हो गया। बड़ा सुंदर संकेत है। ये काम ही है जो भजन बंद कराता है। अरे जब भी हम भजन माला लेकर बैठते हैं भजन करने के लिए, उसी वक्त हमें संसार के सारे काम याद आते हैं। तो काम जब प्रहार करे तो आंख खोलो, अर्थात सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये तीसरी आंख कौन सी है? ये विवेक की आंख है। समझदारी से काम करो। अरे ये हम क्या करने जा रहे हैं? विवेक से ही काम को नष्ट किया जा सकता है। और भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा कि कृष्ण के पुत्र के रूप में ये प्रकट होगा दोबारा। यहाँ भी बड़ा सुंदर संकेत है। काम जब कृष्ण से जुड़ जाए तो भजन बन जाता है, अर्थात अपनी कामनाओं को भगवान से जोड़ो, अपने मन की वृत्तियों को श्री कृष्ण में जोड़ो, तो कल्याण होता है। और फिर कामदेव को भस्म करके भगवान भोलेनाथ फिर समाधि में बैठ गए। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। और जैसे ही देवताओं ने ये समाचार सुना तो वो बड़े परेशान हो गए कि लो, अपना तो काम ही बिगड़ गया, क्योंकि शंकर जी ने काम को ही जला दिया। जब कामना कोई बची ही नहीं तो विवाह होगा कैसे? इसलिए देवताओं के संग ब्रह्मा जी वहां गए जहां विष्णु जी हैं, बैकुंठ को गए। और फिर विष्णु जी को साथ लेकर सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सब देवता वहां गए जहां भगवान भोलेनाथ हैं। और वहां जाकर किया क्या?
पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। और वे शीघ्राति शीघ्र गए। क्यों? क्योंकि कामदेव को भस्म करके भगवान भोलेनाथ फिर समाधि में बैठे। अब देवता डर गए कि जल्दी जाओ, नहीं तो फिर मुश्किल से तो भगवान समाधि से जागे हैं, और पहले जब समाधि लगी थी तो तब 87,000 वर्ष भगवान समाधि में रहे थे, और अब समाधि लगी तो जाने कब जागेंगे। इसलिए वे सब तुरंत आए और क्या करने लगे, सब मिलकर भगवान की स्तुति गान कर रहे हैं। अब देखो, स्तुति जब सबने गाई तो इकट्ठे मिलकर ही गाई, लेकिन यहाँ लिखा पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, अर्थात स्तुति तो सब मिलकर एक साथ गा रहे हैं, लेकिन सबके मन में भाव अलग अलग हैं। देवता तो दुखी थे, वो अपने दुख निवारण के लिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी इसलिए स्तुति कर रहे हैं ताकि ब्रह्मा जी स्तुति भगवान भोलेनाथ की इसलिए करते हैं ताकि शिव और पार्वती जी का मिलन हो, उनका विवाह हो, अपनी आंखों से हम उनके विवाह को देखें। और विष्णु जी भगवान भोलेनाथ की स्तुति इसलिए कर रहे हैं केवल और केवल भोले बाबा का दर्शन पाने के लिए। तो सब मिलकर क्या स्तुति कर रहे हैं, आइए हम भी उनके साथ भोलेनाथ की स्तुति गाते हैं। और आज तो वैसे भी शिवरात्रि है। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनाम, निराकार साकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे, त्र्यंबकेश्वर जय घुषमेश्वर जय भीमेश्वर जगतार हरे, काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगलमय अघहार हरे, नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो, किस मुख से निर्गुणातीत प्रभु, तव अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक, पातक दारक शिव शंभो, दीन दुख हर सर्व सुखाकर, प्रेम सुधाकर की जय हो। पार लगा दो भव सागर से, बन कर करुणाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। जय मन भावन जय अति पावन, शोक नचावन शिव शंभो, विपद विदारण अधम उदारण, सत्य सनातन शिव शंभो, सहज वचन हर जल जनयन वर, धवल वरन तन शिव शंभो, मदन कदन कर पाप हरन हर, चरण मनन धन शिव शंभो, विवसन वेश्वरोप प्रलयंकर, जग के मूलाधार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे, भोलानाथ कृपालु दयाम, ओढ़र दानी शिव योगी, सरल हृदय अति करुणा सागर, अकथ कहानी शिव योगी, निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी, भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर
बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन, पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषय वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। दानी हो दो भिक्षा में अपनी अनपायनी भक्ति प्रभु। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभु। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभु। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभु। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना परम पुकार हरे। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। तुम बिन विकल हूँ प्राणेश्वर, आ जाओ श्री भगवंत हरे। चरण चरण की बाहाँ गहो है, उमा रमण प्रिय कांत हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ, दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ, आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो, पाहि पाहि दातार हरे। पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे। सुख राशि सुख सार हरे। भगवान भोलेनाथ तो स्तुति सुनते ही तुरंत प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ जैसा कोई उदार नहीं, को उदार जग माही। शिवरात्रि का दिन सब लोग जाग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। चोर बड़ा परेशान, पूरी रात लोग जाग रहे हैं, मुझे कोई चोरी नहीं करने दे रहा। तो सोचा दूसरे गांव में जाऊं, तो पैदल ही चल पड़ा। तो रास्ते में मंदिर आ गया, वो भी शंकर जी का। वहीं जाकर बैठ गया और सोचने लगा, मंदिर भी मिला तो शंकर जी का। अरे राम जी का या कृष्ण जी का मंदिर मिलता तो मुकुट माला धनुष बाण मुरली कुछ तो मिलता, पर शंकर जी तो जैसे ही चोर ऊपर सिर उठाकर भगवान को उलाना देने लगा, या भगवान मंदिर भी मिला तो आपका। जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया तो ऊपर क्या देखा, सोने का घंटा। तो चोर ने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं। अब हाथ बढ़ावे तो हाथ पहुंचे नहीं, तो उसने शिवलिंग पर ही पैर रख दिया, ऊपर चढ़ गया घंटा उतारने के लिए। और शिव जी उसी समय प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। वो घबरा गया कि बाबा हम पर कैसे प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा, आज शिवरात्रि के दिन किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध, तो किसी ने बेलपत्र, पर धन्य हो तुमने तो आज अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। धन धन भोलानाथ तुम्हारे, कमी नहीं है खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। हो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, वो है त्रिपुरारी। हो वो है त्रिपुरारी, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो।
मेरे भोले बाबा के गल सर्पों की माला, सर्पों की माला, हाँ सर्पों की माला। ओ सर्पों को देख के, हो सर्पों को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, ओ वो है त्रिपुरारी, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, हाथों में डमरू, हाँ हाथों में डमरू। हो डमरू को देख के, हो डमरू को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के तन मृगंबर, मेरे भोले बाबा के तन पे बागंबर। हो बागंबर को देख के, ओ बाघंबर को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, हो वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। ओ झोली को देख के, ओ झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी, ओ वो है त्रिपुरारी, खिलाड़ी मत समझो। तीनों लोकों के नाथ मेरे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए तो ये भोलेनाथ हैं। इन शब्दों के साथ हरि कथा को विश्राम देते हुए वाणी को विराम देते हैं। आगे की चर्चा कल करेंगे।